अस्सलाम वालेकुम फैज़ा। वालेकुम सलाम। इस जगह पहले भी आकर इंतजार कर चुकी हूँ मैं, बिल्कुल यही, लेकिन उस दिन भी तुम नहीं आए थे। क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं आऊंगा। आज कहा था आऊंगा तो आ गया। कहो क्या कहना है फैज़ा? आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बिलाल? मैंने तो कुछ नहीं किया फैज़ा, सुन रहा हूं बात तुम्हारी। बिलाल तुम मिसबिहेव कर रहे हो। क्या मतलब? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने फैज़ा? इतना कुछ होने के बावजूद मैं यहां आया। हाँ, लेकिन सिर्फ एक अजनबी की तरह। काश कि तुम भी आ जाती, चाहे मुझसे बात तक ना करती, लेकिन आ जाती। मगर तुम नहीं आई। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बिलाल? क्या नहीं समझ रहा फैज़ा, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा भी था अगर तुम राजी नहीं तो पीछे हट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। कहा था कि कोई जरूरत नहीं है अपने बाप के खिलाफ जाने की तुम्हें, लेकिन तुमने उनको यूसुफ के लिए जिम्मेदार समझा और कहा कि जुल्म के सामने खामोश नहीं रहोगी। हर चीज को खतरे में डाला। बिलीव मी, बाबा ने मुझे घर में बंद कर दिया और दरवाजे पर गार्ड्स खड़े कर दिए। और तुम्हारा मोबाइल भी ले लिया और घर के भी तमाम फोन कनेक्शंस काट दिए, ना? ऐसा ही है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल बातों का यकीन करूंगा? हाँ बिलाल, ये भी कोई नई कहानी तो नहीं तुम्हारी डायरी के लिए? मैं आपको झूठी लगती हूँ क्या? कोई फायदा नहीं फैज़ा, इस बार तुम्हारा निशाना चूक गया है, लेकिन कसूर तुम्हारा ही है। एक ही शिकार को कौन बार बार निशाना बनाता है? मैं जो भी कह दूं, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा ना? यकीन नहीं किया तुमने मुझ पर कभी। जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत है ना बिलाल, तुम उसे उस 2 टके की नोटबुक का नाम दे रहे हो। ये तकलीफ दे है। सोचा था आपसे बात करूंगी मिलकर, एहसान किया यहां आकर आपने। तुम आए तो, लेकिन हम नहीं मिल सके क्योंकि तुम यहां नहीं हो।